हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे रीट लेवल 1 की कट ऑफ को लेकर। क्या रह सकती है रीट लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ। मुझे लगातार एसएमएस कॉल आ रहे थे, तो दोस्तों निरंतर रूप से विद्यार्थी यही पूछ रहे थे कि सर एक कट ऑफ ऐसी बताओ हमें। उनके मन में असमंजस है। उन्होंने वेरिफिकेशन करवा दिया, 21 तारीख वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी दोस्तों। उन्होंने वेरिफिकेशन करवा दिया है, 2 गुने में सेलेक्टेड है, वेरिफिकेशन करवा दी। लेकिन दोस्तों अभी भी उनके मन में असमंजस की स्थिति है, कहीं ना कहीं घबराहट है उनके मन में। तो उस घबराहट को दूर करने के लिए आज का ये पूरा वीडियो है। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, इसमें हमें आपसे रिलेटेड रीट लेवल 1 से जुड़े हुए प्रत्येक बच्चे से जो 2 गुना कट ऑफ में आया है उससे संबंधित यहाँ पर पूरी चीजों का डिस्कस करेंगे। क्या कट ऑफ रह सकती है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है, इसके बाद विधवा की कट ऑफ दोस्तों क्या रह सकती है, इसके बाद मैं बात करूं तलाकशुदा की कट ऑफ क्या रह सकती है। एकदम पूरा एनालिसिस हम दोस्तों यहाँ पर करेंगे। तो चीजें आप समझना, मैंने पिछली बार भी जब 2 गुने की कट ऑफ मैंने डाली थी तो दोस्तों उस टाइम पे भी मैंने एक एनालिसिस करके कट ऑफ डाली थी, तो आप वीडियो को देख सकते हो। अभी भी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। ये एकदम सटीक एनालिसिस करके वीडियो डाला था और दोस्तों वही कट ऑफ के इर्द गिर्द फाइनल कट ऑफ रही थी। तो यहां भी अगर दोस्तों हम चर्चा करें, आपको ये तो पता होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 21,000 वैकेंसी है, जिस पर मैं अगर बात करूं दोस्तों सामान्य की, टीएसपी और नॉन टीएसपी को मिलाकर सामान्य L1 में दोस्तों 19,133 पोस्ट पर यह भर्ती कंडक्ट हुई है। यदि मैं बात करूं दोस्तों नॉन टीएसपी की बात करूं तो 17,563 पदों पर यह भर्ती यहां पर आयोजित की गई है। मतलब टोटल यहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट कितने होंगे, 17,563 होंगे। अब दोस्तों ये आपको पता है, कैटेगरी वाइज आपके पास पूरा डेटा है इन चीजों का कि यहां पर जनरल की जगह कितनी है, ईडब्ल्यूएस की जगह कितनी है, ओबीसी की जगह 3912 है, एमबीसी की जगह 907 है, एससी की जगह 2847 है। इसी प्रकार दोस्तों बात करें एसटी की जगह 2163 है। ये आपके पास पहले से डेटा मौजूद है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों कट ऑफ, 2 गुना कट ऑफ से संबंधित डेटा आपके पास है 186.91। यदि मैं बात करूं लगभग 187 मान लें इसको, 187 तो रही है साहब जनरल की, 166.25 रही है साहब ईडब्ल्यूएस की। इसके बाद दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ 175.85 रही है, 2 गुना की कट ऑफ, जो आपको खूब पता है। 172.26 एमबीसी की रही है, 157.30 दोस्तों एससी की रही है और 143.85 एसटी की रही है। ये तो बात हो गई तुम्हारी अब तक की। अब मैं बात करूं दोस्तों फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और कौन बच्चे सेफ जोन में है और किनके मन में थोड़ी सी विडंबना है, ध्यान में रख लेना। मैं एकदम सटीक एनालिसिस करके दोस्तों प्रत्येक चीज को आपके सामने इस प्रकार से रखूंगा कि आपको लग जाएगा कि हाँ हमारा इसमें हो सकता है। आपने पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस करी है, 2 गुने में सेलेक्टेड हो, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार आपके मन के भ्रम को दूर करने के लिए दोस्तों मैं आपको यहां पर बताता हूं। इधर समझना, पूरा डेटा अपन कलेक्ट करके यहां पर चीजें साफ साफ तरीके से यहां पर समझेंगे। एक एक चीज को दोस्तों बिल्कुल साफ तरीके से अपन को यहां पर समझना है। एनालिसिस इस प्रकार से करना है कि यहां पर हमें कोई दिक्कत ना हो। आए ना समझ में। अब देखो दोस्तों यहां पर मैं बात करूं सबसे पहले जर्नल की, ये दोनों की मैं बात करूं दोस्तों मेल और फीमेल की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ वैकेंसी मेल और फीमेल की ये सबकी मैंने यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी लिखी है। ऐसे दोस्तों 2 गुने की कट ऑफ भी है, मेल और फीमेल की सेम ही है सभी कैटेगरियों में। ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, सभी कैटेगरियों में दोस्तों मेल और फीमेल की कट ऑफ सेम है। तो वही बात तो लड़कियों के लिए और वही बात लड़कों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों सामान्य सी बात सेम है। अब समझना, यहां पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। फाइनल कट ऑफ के बारे में दोस्तों यहां पर चर्चा करते हैं। तो समझना, चीजें आपके सामने है बिल्कुल। जर्नल की जगह यहां पर दोस्तों 6523 है, लेकिन यहां पर कंपटीशन अच्छा है। जर्नल में हमेशा देखा गया है कंपटीशन अच्छा रहता है। लास्ट बार भी 2021 वाली भर्ती हुई थी, उसमें पेपर इजी था, लेकिन जर्नल की कट ऑफ वहां 2 गुने में तुम देखो तो 2 गुने से फाइनल कट ऑफ दोस्तों लगभग 6 नंबर का डिफरेंस रहा था। लेकिन उस टाइम पे हम मान लें उस 6 या 7 नंबर का डिफरेंस रहा था, लेकिन उस टाइम पे मान लें पेपर थोड़ा इजी था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार भी बच्चों ने काफी अच्छी तैयारी करी है दोस्तों, तो उस हिसाब को ध्यान में रख लेना। बच्चों ने अच्छी तैयारी करी है,
पेपर चाहे कैसा भी रहा हो, बच्चों की तैयारी दोस्तों यहाँ पर अच्छी थी। तो अगर मैं बात करूं जर्नल की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, देखो नंबर ऑफ वैकेंसी 6323 नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों अच्छी है, लेकिन फिर भी यहां पर कंपटीशन अच्छा ही होता है। तो मैं बात करूं दोस्तों यहां पर लगभग 8 से 10 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। दोस्तों मैंने जर्नल की बात करी है, जर्नल में 8 से 10 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। मतलब मैं बात करूं दोस्तों लगभग 197 नंबर तक यहां पर जर्नल की कट ऑफ रह सकती है। ध्यान में रख लेना, जो मैं डेटा बता रहा हूं एकदम फैक्चुअल डेटा है, तो विश्वास करके चलना। ऐसे दोस्तों यदि मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, अब देखना यहां पर चीजों को समझना। पहली बात, जर्नल वाले बच्चे जो अच्छे रैंकर हैं उनके पास क्या ईडब्ल्यूएस है या नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। अगर यहां पर ईडब्ल्यूएस में अच्छे रैंकर बच्चे हैं तो दोस्तों यहां पर कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है। पर मैं बात करूं जर्नल की कट ऑफ की, तो जर्नल की कट ऑफ तो लगभग 8-10 नंबर बढ़ेगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ डेफिनेटली जर्नल से कम रहेगी। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो जर्नल की कट ऑफ लगभग 6 नंबर बढ़ सकती है। लगभग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में मानूं तो 6 नंबर दोस्तों यहां पर बढ़ सकती है। ऐसे अपन काउंट करें तो दोस्तों 172 नंबर तक दोस्तों ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद दोस्तों बात करें ओबीसी की, ओबीसी में नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है, 3912 वैकेंसी अच्छी है, लेकिन दोस्तों यहां पर मान लो एक बात बिल्कुल गांठ मान लेना, ओबीसी में कंपटीशन अच्छा है। यहां कट ऑफ जर्नल के बराबर ही बढ़ने के पूरे चांस है। अगर कोई बच्चा दोस्तों ये सोचता है कि ओबीसी में कट ऑफ कम रह सकती है तो उसका सोचना गलत है। ओबीसी में भी कट ऑफ दोस्तों लगभग जर्नल के बराबर ही बढ़ने की संभावना है। तो मैं बात करूं ओबीसी की कट ऑफ भी यहां पर 8 से 10 नंबर बढ़ सकती है। तो दोस्तों यहां पर इसकी कट ऑफ लगभग 187 नंबर तक रह सकती है। 186-87 तक दोस्तों यहां पर इसकी कट ऑफ रह सकती है। 186 प्लस यहां पर इसकी लगभग 186 तक यहां पर इसकी कट ऑफ रह सकती है ओबीसी की। ऐसे ही बात करें दोस्तों एमबीसी की, एमबीसी में नंबर ऑफ वैकेंसी 907 है, यहां पर 2 गुने की कट ऑफ 172.26 कर रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कैटेगरी वाइज सिस्टम है, यहां पर अगर हम देखें तो कंपटीशन ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं बात करूं दोस्तों लगभग 5 से 6 नंबर बढ़ने के चांस हैं। मतलब यहां ज्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे, यहां 5 से 6 नंबर बढ़ने के पूरे चांस है। तो दोस्तों लगभग 177 तक यहां कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों एससी की, एससी की कट ऑफ में देखो पॉजिटिव चीजें क्या हैं। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी है, 2847 वैकेंसी है एससी की, जिसमें कट ऑफ 157.30 रही है 2 गुने की। लेकिन ध्यान में रख लेना दोस्तों यहां पर कंपटीशन भी है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी होने की वजह से दोस्तों यहां पर कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ने का रेशो कम रहेगा। यहां दोस्तों कट ऑफ लगभग मैं बात करूं तो वही 7 नंबर के लगभग 7-8 नंबर तक बढ़ सकती है। अगर अपन दोस्तों यहां पर बात करें तो 163-64 तक यहां कट ऑफ रह सकती है। किसकी बात की है मैंने दोस्तों यहां पर एससी की। अगर मैं एसटी की बात करूं, एसटी में भी दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी 2163 है, 2163 नंबर ऑफ वैकेंसी काफी अच्छी है। यहां पर पहले ही 143.85 लगभग 144 कट ऑफ रही है, लेकिन दोस्तों यहां पर देख लो, तुम यही देख लो 143.85, मतलब यहां कंपटीशन ज्यादा नहीं है। ध्यान में रख लो एसटी में इतना कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम मान के चलें दोस्तों लगभग 5 नंबर यहां पर कट ऑफ बढ़ने के पूरे चांस हैं। जब फाइनल कट ऑफ रहेगी तो दोस्तों 5 नंबर तो यहां भी बढ़ने के पूरे चांस है। तो दोस्तों लगभग अपन मान के चलें 149 तक यहां कट ऑफ रह सकती है। ये तो हो गई दोस्तों कट ऑफ की बात। ये तो तुम्हें पता ही है 21 तारीख मतलब 21 जुलाई तक सबने वेरिफिकेशन जिनको कराना था वेरिफिकेशन करवा दिया है। अब मैं बात करूं दोस्तों रिजल्ट की, ध्यान में रख लेना 21 जुलाई तक वेरिफिकेशन सबके कंप्लीट हो गए और 30 या 31 जुलाई तक बोर्ड के पास तुम्हारा पूरा डेटा कलेक्ट होकर बोर्ड के पास पहुंच जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के पास दोस्तों तुम्हारा डेटा 30-31 तारीख तक पूरा डेटा पहुंच जाएगा। चाहे मैं बात करूं स्पोर्ट सर्टिफिकेट को लेकर, चाहे मैं बात करूं दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर, ये सारी कमेटियां गठित होकर उनकी जांच अच्छे स्तर पर हो रही है। और दोस्तों ये यहां पर 30-31 तारीख तक पूरा डेटा कलेक्ट करके और यहां पर समझना, तो मैं लगभग मैं बात करूं 15 अगस्त तक
मैंने क्या बात करी दोस्तों, 15 अगस्त तक तुम्हारा फाइनल परिणाम जारी हो सकता है। तो जिन भी बच्चों के मन में ये असमंजस है कि कहीं आचार संहिता लग जाए और हमारा परिणाम नहीं आए तो हम लेट हो जाएंगे, तो दोस्तों इस चीज से आप बिल्कुल परे रहो। तुम्हारा परिणाम पूरी संभावना है कि इस बार तुम्हें 15 अगस्त अपने स्कूल में ही बनाओ, जो तुम्हें स्कूल अलॉट हो दोस्तों उसमें ही 15 अगस्त का प्रोग्राम बनाओ। मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूं। अब देखना, चीजों को समझना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कौन से बच्चे सेफ जोन में हैं और कौन से बच्चे सेफ जोन में नहीं हैं, वो भी मैं चीजें एकदम क्लियर कर लेता हूं। तुमने दोस्तों अच्छी पढ़ाई करी है, आया समझ में? अरे पेपर तक घबराना था, पेपर के बाद जो चीजें होती है ना उनसे तुम्हें बिल्कुल परे रहा करो। पेपर के बाद परिणाम जो होता है ना दोस्तों, तुम्हारी मेहनत तुमने अच्छी करी है, इधर समझना। घबराने वाली बात थी जो तुम घबरा लिए, अरे घबराने वाली बात पेपर तक होती है, वहां तक तुम घबरा लिए। अब क्यों घबरा रहे हो? अब तुम्हारे घबराने से कोई फायदा नहीं है। टेंशन फालतू की एकदम बिल्कुल नहीं लेनी है दोस्तों। मैंने जो ये क्राइटेरिया बताया है, मैंने जो ये कट ऑफ का क्राइटेरिया बताया है, अगर कोई बच्चा इससे प्लस में है तो उसके लिए सेफ जोन है। यदि मैं सेफ जोन की भी बात कर लेता हूं, चलो दोस्तों, तो मैंने बताया था जर्नल की कट ऑफ लगभग 197 रहेगी। अगर मैं मान के चलूं 198 प्लस अगर कोई जर्नल में बच्चा है, अगर किसी बच्चे के जर्नल में 198 से अधिक नंबर हैं तो दोस्तों वो डेफिनेटली सेफ जोन में है, उसको सेलेक्ट होने से संभवतः कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस में भी, ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो दोस्तों लगभग 172-73 से प्लस जिसके नंबर हैं वो एकदम सेफ जोन में है दोस्तों। इसके बाद ओबीसी में भी अगर मैं बात करूं लगभग 187 प्लस 186 प्लस जो बच्चा है वो सेफ जोन में है, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया भूमिया बाबा का नाम ले और बढ़िया आराम से रहे। ऐसे में बात करूं दोस्तों एमबीसी की, एमबीसी में भी जिस बच्चे के 177-78 प्लस नंबर हैं, 177-78 प्लस नंबर है दोस्तों, वो सेफ जोन में है। ठीक है। इसके बाद में बात करूं एससी की, यहां देखना दोस्तों एसटी और एसटी उसकी सॉरी एससी और एसटी की मैं बात करूं तो मैंने जो बता दिया ना 163 प्लस जिस बच्चे के हैं वो डेफिनेटली सेलेक्ट होगा। ऐसे ही एसटी की बात करूं दोस्तों 149-50 प्लस जो बच्चा है वो डेफिनेटली दोस्तों यहां पर सेलेक्ट होगा। जो बच्चा 150 प्लस है एसटी में, कैटेगरी एसटी में दोस्तों जो बच्चा 150 प्लस है वो डेफिनेटली सेफ जोन में है। तो आपको दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है। जो घबराने वाला तुम्हारा टाइम था ना वो घबराने वाला टाइम तुम्हारा निकल गया। अब तो मैं कहता हूं दोस्तों चीजें तुम्हारे फेवर की होने वाली हैं। जो भी बच्चे यहां मैंने बताया उस सेफ जोन में हैं उन बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया भैया सवामनी ववामनी चढ़ाओ और आराम से मस्त रहो। आए ना समझ में? इसके बाद दोस्तों दो की बात करना मैं यहां पर भूल गया क्या, उनको लास्ट में बात करना चाह रहा था। एक तो मैं बात करना दोस्तों विधवा कैटेगरी की और एक बात करता हूं मैं तलाकशुदा की। तो दोस्तों ये दोनों ही कैटेगरियों में ध्यान में रख लेना आप, इन दोनों ही कैटेगरियों में जो महिलाएं 2 गुने में पास हैं वो लगभग दोस्तों प्रत्येक महिला जिसने 2 गुने में वेरिफिकेशन करवाया है वो दोस्तों प्रत्येक महिला फाइनल सिलेक्शन के लिए एकदम प्रबल दावेदार है। जिसने 2 गुने में सिलेक्शन करवाया है, मैं 2 कैटेगरी की बात कर रहा हूं यहां पर, एक तो बात कर रहा हूं मैं विधवा की और एक बात कर रहा हूं तलाकशुदा की। तो दोस्तों दोनों ही कैटेगरियों में उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा जिसने 2 गुने में वेरिफिकेशन करवाया है। तो चीजों से बिल्कुल दोस्तों डरना नहीं है। अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, नहीं हार में नहीं जीत में कंचित नहीं भयभीत में। अरे हार और जीत में कहीं भी भयभीत होना नहीं है। हार में नहीं जीत में कंचित नहीं भयभीत में, कृतज्ञ पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता नया गीत कोई गाता हूं, नया गीत कोई गाता हूं। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, जो भी बच्चे सेफ जोन में हैं उनके लिए मेरी तरफ से भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और फिर मैं कहूंगा डरना छोड़ दो बिल्कुल और आराम से मस्त रहो। कुछ दिनों में तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, लगभग ये मान लो आज से मान के चलता हूं तो 20-25 दिनों में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। 20-25 दिनों में तुम पदस्थापित अपने जो भी तुम्हारा स्कूल मिलेगा उसमें पदस्थापित दोस्तों हो जाओगे। आए ना समझ में? तो घबराना नहीं है और आराम से एक चीज ध्यान में रखना, अपनी तबीयत का ध्यान में रखो और मस्त रहो। ठीक है ना, गर्मियों का टाइम चल रहा, मस्त रहो, ज्यादा टेंशन दोस्तों यहां पर नहीं लेनी है। चीजें सब तुम्हारे सामने हैं, जो चीजें मैंने रखी है ना दोस्तों ये एकदम तुम्हारे सब कुछ सामने है। इतना तो आप भी समझते हो, जो यहाँ पर एकदम एनालिसिस किया हो ना एकदम दोस्तों सटीक एनालिसिस है। और ये तो मैं बाद में देखना जब तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ जाए ना दोस्तों
तुम देखना, तुम याद करोगे कि सर ने कहा था एक दिन, जो कट ऑफ सर ने बताई थी उसके क्रिटेरिया में ही लगभग दोस्तों कट ऑफ रही है। तो मैं तो ये कहता हूं जिन बच्चों इस वाले जोन से प्लस हैं वो एकदम निश्चिंत हो जाओ। और मैं कहीं ना कहीं दोस्तों इससे कम वालों की भी बात कर रहा हूं, जो इससे 1-2 नंबर कम इधर उधर है ना, तो वो भी सेफ जोन में समझ लो। मैंने यहाँ पर देखो 8-10 का रेशो लिया है ना, ऐसे यहाँ पर लगभग 6 का लिया है। तो ये नहीं है कि गुरुजी ने 6+ बता दिया तो 6+ ही है, 6 से 5 भी हो सकता है, ध्यान में रख लेना ये चीज। तो बिल्कुल घबराना दोस्तों नहीं है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगामी अगर कोई सूचना यहाँ पर आती है तो उस सूचना के बारे में मैं दोस्तों पूर्ण रूप से आपको अवगत करा दूं। आए ना समझ में? इसलिए मैं फिर से कहूंगा, जो बच्चे इस क्रिटेरिया से प्लस में हैं या 1-2 इधर उधर है, उनके लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं दोस्तों। वो निश्चित रूप से अपने स्कूल में पदस्थापित होंगे। और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे इस क्रिटेरिया से प्लस हैं उनको अपने नियरेस्ट स्कूल मिले। आए ना समझ में? अरे नौकरी करने का तब ज्यादा मजा रहता है जब नजदीक हो, आराम से बढ़िया अपने काम से निवृत्त हो जाना। सुबह का टाइम रहता है तो सुबह जल्दी जल्दी से निवृत्त हुए, आराम से स्कूल गए और आराम से आ गए। इसलिए दोस्तों ध्यान में रख लेना, नजदीक अगर मिलता है स्कूल तो दोस्तों बहुत आपके लिए प्रॉफिट वाली बात है। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात है। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना। ये एक चीज मैं फिर आपके लिए कह देता हूं, जो भी बच्चे घबराए हुए हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, चीजें आपके सामने हैं, बिल्कुल घबराने से दोस्तों कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से एक बार फिर से उन विद्यार्थियों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं जो यहाँ पर रीट लेवल 1 में फाइनली सेलेक्ट होने वाले हैं। मैं उन बच्चों के लिए एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री श्याम दोस्तों, धन्यवाद।